जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं टॉप 15 ऐसे प्रश्न जो एसएससी जीडी का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस मेरे भाई, है ना। और जनरली आज का सेट मेरे भाई बाकी जितने सारे टॉप 15 के सेट मैंने करवाया है आपको, बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मेरे भाई? क्योंकि ये सेट आज जो मैं आपको लगवा रहा हूँ, जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ठीक है, लगभग 3-4 सेट हम लोग ऐसे ही लेकर के आएंगे। 27 तारीख से मेरे भाई, जिस दिन से जीडी का एग्जाम पेपर आपका शुरू हुआ है और अब तक जितने सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, एक बार आप क्या करना कि इस क्लास को मेरे भाई, जितने सारे क्वेश्चंस मैं आपसे करवा रहा हूं ना, सारे के सारे आप क्वेश्चंस को किसी ऐसे स्टूडेंट से आप जाकर के सामने में रख देना कि जो मेरे भाई जीडी का पेपर दे चुका है, ठीक है। और उनसे कहना कि क्या भाई बताओ कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, सारी की सारी क्लैरिटी मेरे दोस्त उस स्टूडेंट से आपको मिल जाएगी, है ना। क्योंकि बार बार मैं अगर खुद आपको अगर बताऊं कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो फोटोकॉपी यही छपेंगे आपके एग्जाम में, यार आपको बिलीव नहीं होता है ना। देखना बिल्कुल हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 10% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद 486 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मार्क प्राइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बताओ, है ना। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 486 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, है ना। यानी कि मेरे भाई अंकित मूल्य क्या है? काफी सिंपल, काफी साधारण सा सवाल है। इस प्रश्न को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले देखो हम लोग इसको उड़ाते हैं। बोलोगे क्या भैया कि 486 रुपए में मेरे भाई बेची जाती है सामान को। मैं मान लेता हूं कि मार्क प्राइस आपका कितना है, एक्स रुपए। एक्स में मुझे बताओ कि भाई एक्स रुपए का सामान है, उसमें अगर 10% का आप डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितना में बेचोगे भाई? तो 90% में। कितना में बेचोगे? तो बोलोगे भैया 90% में, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100, है ना। अब जो प्राइस आपका आ गया, इसमें फिर आप क्या करते हो भाई कि 20% का और छूट आप देते हो। तो 20% का छूट दोगे तो सामान को कितना में बेचोगे? बोलोगे भैया 80% में आपका। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका 486 रुपए के बराबर, है ना। कितना? 486 के बराबर मेरे दोस्त। यहां से काटोगे, बोलोगे भैया 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। उसके बाद यहां से काटोगे तो आपका 9 से अगर काटोगे, 8 और 4 12 और 6 18, 9 से मेरे भाई काटोगे इसको, 9 गुना 5 कितना? 45 आपका, 3 बचा, 9 गुना 4 आपका 36, है ना। अच्छा, इसको और हम लोग कितना बार से हम लोग काट सकते हैं मेरे दोस्त? बोलोगे भैया 8 से ये कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा, है ना। 4 से हम लोग इसको काट सकते हैं क्या? 4 से भी नहीं भाई। 4 दुना का 8, 27 दुना का 54 आपका, है ना। कितना हो जाएगा? x बराबर आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया कितना आपका? यहां से अगर 4 से 100 को काटोगे 25 बार से, 25 गुना 27 मेरे भाई आप गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 25 गुना 7 कितना? 175, कैरी कितना? 17 है आपके पास। 25 दुना का 50, 60 और 7 कितना? 67 मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका? 675 रुपए। मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना? 675। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? बोलोगे भैया ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको मेरे भाई नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। देखना इसका दूसरा मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं। ये मेरे भाई पहला मेथड था, है ना। ये मेथड नंबर 1 था आपका। देखो एक क्वेश्चन के जितने सारे मेथड होंगे भाई, हर एक मेथड से आपको लेकर के चलूंगा मैं, है ना। ताकि ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में यार सिंगल एक कोई भी मेथड आपका छूट जाए, कोई भी एक क्वेश्चन छूट जाए दोस्त, है ना। देखो मेथड नंबर 2 क्या है? जब भी आप मेरे भाई मेथड नंबर 2 से आप चलोगे ना, बोलोगे भैया क्या? तो रेशियो मेथड मेरे दोस्त। आप एक तरफ क्या लिखना? मार्क प्राइस, और एक तरफ क्या लिखना मेरे भाई? सेलिंग प्राइस। जब भी आप डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ोगे ना, तो एक तरफ मेरे भाई मार्क प्राइस और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखना। छूट कितने का? 10% का मेरे भाई, 10% का छूट। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10। ये जो नीचे में आता है ना, नीचे वाला ये क्या होता है? मार्क प्राइस आपका, यानी कि 10। अगर 10 का सामान में 1 का आप छूट देते हो, सामान को बेचोगे कितना में? बोलोगे भैया 9 में। फिर से कितना मेरे भाई? तो 20% का छूट। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 1/5, है ना। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस आपका 5 है, 1 का डिस्काउंट में आप सामान को बेचोगे तो कितना में? 4 में। अब यहां से गुना करो, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 50। और 9 गुना 4 कितना मेरे भाई? 36 आपका। कितना हो जाएगा दोस्तों? बोलोगे भैया 36। क्रमागत छूट के बाद कितना? 486 रुपए में बेची जाती है। सामान को आप बेचते कितना में हो? बोलोगे भैया कितना में? 486 रुपए में आप बेचते हो। और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई? 36 यूनिट आपका। ये जो 486 है ना, इस 36 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मेरे भाई मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है आपका? 50 यूनिट के बराबर। जो चीज हम लोग निकालते हैं ना, उसको हम लोग गुना करते हैं दोस्त, है ना। अब यहां से मुझे बताओ कि 6 और 4 10 और 8 18, है ना। 9 से इसको काटोगे, 9 गुना 4 आपका 36। 9 से मेरे भाई काटोगे इसको 5 बार से, उसके बाद कितना? तो भाई 54 बार से कट जाएगा आपका। 2 से इसको काटोगे, 2 दुना का 4, 27 दुना का 54। 2 से 50 को काटोगे कितना? तो 25 बार से। 27 गुना 25 आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 675। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ये मेरे भाई काफी बेसिक से हम लोग चले, ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच था आपका। रेशियो मेथड से अगर चलोगे तो इस टाइप से आप चल सकते हो दोस्त, है ना।
देखो कल मैंने एक जनरली मैंने सेट लगवाया था आपको, है ना, टॉप 15 का। लगभग उसमें 15 नहीं, उसमें 20-21 क्वेश्चंस मैंने करवाया था आपको, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट ये आया कि सर इतना इजी क्वेश्चंस क्या वाकई में एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो भाई एक बात समझो कि ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरे के पूरे 20 प्रश्न आपको काफ़ी एडवांस लेवल के पूछ लिया जाए एग्जाम में, है ना। ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। मुझे एक बात बताओ यार कि 5 क्वेश्चंस ना, मैं आपसे बता रहा हूँ कि भाई 5 क्वेश्चंस एडवांस के आ सकते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के आएंगे, है ना। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होता है ना, वो 10 के 10 क्वेश्चंस मेरे भाई काफ़ी सिंपल, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे दोस्त एग्जाम में, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। और ये मेरे भाई, ये पीडीएफ अगर चाहते हो इसका, है ना, वर्ड फाइल या फिर पीडीएफ कुछ भी आपको अगर चाहिए, इससे ये जो क्लासरूम शीट है, तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना मेरे दोस्त, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, है ना। वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और लगा भी सकते हो मेरे भाई, प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में, है ना। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मेरे भाई क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखना हम लोग लगाते हैं, बोला जा रहा है कि अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% ऑन एन आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस इज RS कितना है 672 रुपए, फाइंड द मार्क प्राइस। इसमें भी मेरे भाई आपको अंकित मूल्य निकालना है ना। सबसे पहले हम लोग उसी से चलेंगे। बोलोगे कितना भैया? आपका अगर अंकित मूल्य x है मेरे भाई, 30% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को बेचोगे कितना में? बोलोगे भैया कितना, तो 70% में आप। क्योंकि दुनिया में ना हर एक सामान, हर एक चीज अपने आप में क्या होता है भाई, 100% के बराबर। 100% में 30 का अगर आप छूट दोगे, 30% का, तो कितना हो जाएगा? 100 का सामान में भाई 30 का अगर छूट दिया जाए तो 70 होता है ना। तो 70% हो जाएगा। फिर से आप क्या करते हो कि 20% का फिर छूट देते हो, तो सामान को बेचोगे कितना में? तो बोलोगे भैया 80% में। कितना में बेचोगे मेरे भाई? तो 80% में। और ये कितने के बराबर है? सेलिंग प्राइस आपका 672 रुपए। कितना है? 672 रुपए दोस्त, है ना। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद काटोगे, 8 से काटोगे इसको, तो 8 गुना 8 आपका कितना? 64। बचा कितना मेरे भाई? तो आपका 3। 8 गुना 4 आपका 32, है ना। 7 से काटोगे 84 को, कितना? तो बोलोगे भैया 1। 12 बार से आपका कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुना 100 करोगे मेरे भाई, कितना? तो 1200 रुपए। आपका कौन सा ऑप्शन है? अंकित मूल्य 1200 रुपए कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक लाइन में मेरे दोस्त आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़े से हम लोग कंज्यूमशन वाले, है ना। कि चीनी की कीमत में, प्राइस में मेरे भाई 20% क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है दाम, है ना। एक परिवार चीनी पर अपने खर्चे को पहले के खर्च की तुलना में 9:10 के अनुपात में रखना चाहता है, तो परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? मुझे एक बात बताओ, आप सामान खरीदने जाते हो भाई, बाजार जाते हो चीनी खरीदने के लिए, है ना। इस क्वेश्चन को भी पीछे छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, भूल जाओ बिल्कुल इस क्वेश्चन को। आप बाजार जाते हो चीनी खरीदने के लिए, चीनी का प्राइस अगर है मेरे दोस्त 60 रुपए पर केजी, तो आपको अगर मैं 60 रुपए देता हूं तो आप कितना चीनी खरीद पाओगे? तो भाई 1 किलो, है ना। एक कंडीशन ऐसी आती है कि चीनी का प्राइस क्या होता है कि बढ़ जाता है। चीनी का प्राइस कितना मेरे भाई अब हो जाता है 70 रुपए पर केजी। और मैं पैसा ना आपको अब भी अगर मैं 60 रुपए आपको दूं, है ना, ये क्वेश्चंस को भूल जाओ दोस्त, आप दिमाग से निकाल लो, है ना। मैं अलग क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अगर मेरे भाई आपको अगर 60 रुपए ही देता हूं, पहले जितना पैसा आपको दिया था अब भी उतना ही अगर पैसा दूं, तो क्या आप 1 केजी चीनी खरीद पाओगे? ये पॉसिबल है? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। क्योंकि चीनी का दाम मेरे भाई अब क्या हो गया कि भाई 70 रुपए पर केजी हो गया है। तो अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि भाई 60 रुपए में जितना चीनी आएगा उतना चीनी खरीद के आप लेके आ जाओगे। इसका मतलब कि पहले आप 1 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीदोगे भाई? तो 1 केजी से कम, है ना। यानी कि आपने खपत में क्या किया? तो कमी कर दिया। कंज्यूमशन में क्या किया? तो भाई कमी कर दिया आपने। देखना इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक परिवार चीनी पर अपने खर्चे को पहले खर्च की तुलना में 9:10 के अनुपात में रखना चाहता है। सबसे पहले प्राइस लिखो, ऊपर में लिखो ओल्ड और इधर लिखना न्यू। प्राइस कितना मेरे भाई? तो 20% क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 1/5। अगर आपका मेरे भाई, आपका बोलोगे भैया कितना प्राइस अगर पहले 5 था, 1 का वृद्धि हो जाए तो अब कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 6, है ना। कंज्यूमशन आपको खपत क्या मेरे भाई पता है? तो बोलोगे नहीं भैया। एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें, यानी कि खर्चे की बात करें, खर्चा कितना होता है? तो भाई पहले की तुलना में 9:10 के अनुपात में खर्चा होता है। अगर आप पहले, मैं मान लेता हूं कि भाई अगर आप पहले 10 यूनिट खर्चा करते थे, तो इसका अगर आप बोलोगे भैया 10 का 9:10 कितना हो जाएगा भाई? तो आपका कितना हो जाएगा? तो 9। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 9। पहले अगर 10 खर्चा करते थे मेरे भाई, अब कितना हो जाएगा? तो 9 आपका। अब कहा जा रहा है कि परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कंज्यूमशन आप कैसे करोगे? इस 10 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ और इस 6 के साथ में मेरे भाई इसको गुना कर दो। रेशियो लेना, इस 9 को पकड़ के ऊपर लेके आ जाओ 9, और इस 5 को मेरे भाई कोना कोनी आपको गुना करना है। इस 5 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ। 5 से 10 को काटोगे कितना? तो 2 बार से। 3 से 9 को काटोगे 3 बार से, और 3 से 6 को काटोगे कितना? 2 बार से। 2 गुना 2 कितना? 4, और मेरे भाई यहाँ पे कितना? 3।
पहले आप अगर 4 यूनिट खाते थे, अब कितना खाते हो भाई? तो 3 यूनिट। कितना आपने कमी किया? बोलोगे भैया क्या? तो कंज्यूमशन में कमी प्रतिशत कितना का मेरे भाई? कंज्यूमशन में कमी परसेंट आप अगर निकाल रहे हो, बोलोगे भैया कमी कितने का? 4 पहले खाते थे, अब 3 खाते हो, 1 का कमी। और कमी किस पे हुआ भाई? तो 4 पे। इंटू का क्या करोगे? तो 100% में बदलने के लिए 4 से 100 को काटोगे, कितना हो जाएगा आपका? 25%। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त? 25% मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर किसी को भी यहां तक है तो बताएंगे दोस्त एक बार। देखना सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। देखना बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन उठाते हैं। देखना एक चीज देखोगे कि भाई मैं हर एक सेट में लगभग क्या करता हूं कि हर एक क्वेश्चंस को, जो थोड़े से अच्छे स्तर के क्वेश्चंस होते हैं उसको भाई 2 बार हम लोग रिपीट करते हैं कि उसको डबल लेते हैं, है ना। और 2 बार लेने का रीजन ये समझो कि भाई एक बार अगर क्वेश्चंस को मैं लगाता हूं तो दूसरी बार मेरे भाई आप लगाने का उसको प्रयास करो। वीडियो को क्या करना है? पॉज करना है मेरे भाई, फिर दूसरा क्वेश्चंस को आप खुद से प्रयास करो। अगर मेरे दोस्त आपका खुद से अगर बन जाता है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। सिंपल सी बात है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको से करवाऊंगा, मैं जो उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसको आप देखो यार इजीली, फिर दिमाग में सारी बातें आपकी बैठ जाएगी, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई गैस की कीमत में 25% के वृद्धि के कारण एक घर गैस की खपत को इस प्रकार समायोजित करता है कि गैस पर नया खर्च प्रारंभिक खर्च का 3/4 रह जाता है। गैस की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करना है आपको, है ना। एक स्टूडेंट्स का भाई कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि सर एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वही सारे क्वेश्चंस करवाओ, है ना। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपका जीडी का पेपर जिस दिन से शुरू हुआ है और अब तक जितने सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है, एक बार उनसे ये क्लास मेरे भाई, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर देख भी रहे होंगे जिनका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो जनरली उनको पता होगा कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आए हैं। हो सकता है कि भाई उन्हीं का शिफ्ट में पूछा गया हो, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है ना। अगर मेरे भाई क्या होता है, कीमत 25% की वृद्धि हो जाए, प्राइस बोलोगे क्या भैया? आप ओल्ड लिखना और इधर क्या लिखो तो न्यू। प्राइस क्या होता है? 25% वृद्धि। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/4, है ना। अगर प्राइस आपका 4 था, 1 की वृद्धि हो जाए तो नया प्राइस क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 5। कंज्यूमशन हम लोगों को पता नहीं है भाई, खर्चा हम लोगों को पता है, एक्सपेंडिचर पता है। एक्सपेंडिचर कितना है मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया पहले जितना खर्च करते थे प्रारंभिक खर्च का 3/4 रह जाता है ना। पहले अगर आप खर्च करते थे मेरे भाई 4 यूनिट, तो अब कितना करते हो? 4 का बोलोगे भैया 3/4, यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा? तो 3 यूनिट आपका। अब खर्चा कितना मेरे भाई? तो 3 यूनिट का खर्चा करते हो आप, है ना। अब कंज्यूमशन आप कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया इस 4 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ, इस 5 के साथ में गुना कर दो, फिर रेशियो ले लेना मेरे दोस्त, इस 3 को पकड़ के ऊपर लेके आ जाओ और इस 4 को यहाँ पे 3 के साथ में गुना कर दो। 4 से 4 आपका मेरा दोस्त आपका पूरा पूरा क्या होगा? तो बोलोगे भैया 4 से 4 आपका पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि पहले आप 5 यूनिट खाते थे, अब 3 यूनिट खाते हो, भाई कितना कमी आपने किया? भाई कमी कितना हुआ गैस की? बोलोगे भैया गैस की खपत में कमी कितना, यानी कि कंज्यूमशन में कमी परसेंट कितना हो गया मेरे दोस्त? कमी कितना का? तो 5 में 3 आ गया मेरे भाई, 5 से 3 आ गया, कम कितना हुआ? 2 आपका। और 2 किस में कम हुआ? तो 5 में। इंटू का क्या बोलोगे भैया? 100। यहाँ से इसको काटोगे कितना? तो आपका 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40%। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्त? बोलोगे भैया 40% कौन सा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को भी अगर यहाँ तक आया हो मेरे भाई तो बताएंगे एक बार। मुझे नहीं लगता कि भाई इतना बेहतरीन तरीके से एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी चाहिए, है ना। फिर भी अगर किसी को आ रही है तो भाई एक सिंगल स्टूडेंट्स का भी अगर कमेंट आता है भाई तो उसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि यार स्टूडेंट्स आप एक व्यक्ति अगर कमेंट कर रहे हो तो आपका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा आपको, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर जेन्युइन कमेंट आपका है तो भाई हर एक चीज़ का हम लोग रिप्लाई देंगे, है ना। और किसी चीज़ की अगर आपको नीड हो, जैसे कि भाई प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें भी आप बताना मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई आपको निकालना है, जिसकी लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना? तो आपका 4 सेंटीमीटर, है ना। सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि भाई घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना। एरिया का फॉर्मूला बोलोगे भैया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मेरे भाई आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया 2 इंटू क्या मेरे भाई? तो LB प्लस का आपका BH प्लस का क्या हो जाएगा? तो आपका HL। अच्छा ये LB BH HL क्या होता है मेरे दोस्त, है ना। L का मतलब क्या हो गया? तो लंबाई कितना है भाई आपका? लेंथ कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितना है मेरे भाई? तो आपका बोलोगे भैया 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हाइट आपका कितना है? तो हाइट है मेरे भाई आपका 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना? 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि भाई 2 इंटू का LB कितना हो जाएगा? L इंटू B करोगे 9 गुना 5 कितना भाई? तो आपका 45 हो जाएगा। प्लस करोगे B इंटू H करोगे कितना? 9 गुना 4 आपका 36 हो जाएगा। H गुना L करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 आपका 20।
अब यहाँ पे क्या करोगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे सबको जोड़ दो, 2 और 6 और 5 कितना, 0 6 5 को जोड़ोगे भाई 11 हो जाएगा, 11। उसके बाद यहाँ पे कितना, 3 और 3 6 और 4 कितना 10, आपका 101, 101 गुना 2 करोगे तो कितना आपका 202। ये क्या हो जाएगा भाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए दोस्त, ऐसा क्वेश्चंस अगर आ जाए तो भाई बिल्कुल गर्दा तरीके से उड़ाना है, कोई भय कोई डर आपको नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चंस अगर देख लो आप ना, बिल्कुल यार पटक करके आंसर देना आज के बाद। देखना सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि एक घनाभ की विमाएं कितनी है, लंबाई 10, चौड़ाई 6 और ऊंचाई कितना 5। इसका आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा भाई। दो ही चीजें पूछी जाती है, एक तो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा घनाभ का, और दूसरा क्या मेरे भाई, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि भैया इसका आयतन क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आपका L इंटू बी इंटू एच, है ना। लंबाई कितना है मेरे भाई 10, चौड़ाई बोलोगे भैया कितना 6, और हाइट यानी कि ऊंचाई कितना मेरे भाई, तो आपका हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको गुना करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 300, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब घनाभ का कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए आज के बाद। देखना मेरे दोस्त, एक काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 125 की पावर 0.2 इंटू का 5 की पावर 0.4 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका मान बताना है दोस्त, है ना। एक बात मुझे बताओ कि हम लोग एक चीज पढ़ते हुए आए हैं काफी दिनों से, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, कि भाई a की पावर m इंटू का क्या करोगे, तो a की पावर n। अगर मेरे दोस्त आपका बेस अगर समान हो जाए, बेस अगर बराबर हो जाए, तो हम लोग जब भी गुना में हो तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस आपका n हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, a की पावर m प्लस n, है ना। इस चीज को हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्त, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बोलोगे क्या भैया, बेस को हम लोग बराबर बनाएंगे मेरे भाई, अगर ये 5 है तो इसको भी 5 हम लोग को बनाना पड़ेगा, है ना। मुझे बताओ कि 125 क्या होगा, 5 का मेरे भाई क्यूब कितना होता है। 5 का अगर आप क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 125, 5 के 5 है ना, 3 बार अगर 5 गुना 5 गुना 5 अगर करोगे, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार लिखना, जैसे 5 गुना 5 गुना 5, है ना। 3 बार गुना करोगे कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 125। तो हम लोग इसको सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 5 का क्यूब और इसके ऊपर पावर कितना, तो 0.2, और यहाँ कितना, तो 5 की पावर 0.4 आपका, है ना। बोलोगे भैया 5 है ये, और ये मेरे भाई आपका पावर यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसके साथ में क्या होगा, तो गुना हो जाएगा। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और कितना है मेरे भाई एक अंक के बाद पॉइंट, तो बोलोगे भैया 0.6 हो जाएगा, है ना। और इधर कितना 5 की पावर 0 पॉइंट आपका 4। अब आपके पास क्या बचा दोस्त, बोलोगे भैया 5 और 5 आपका बेस बराबर हो गया। जब भी बेस बराबर होता है तो हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ोगे मेरे भाई 0.6 और 0.4 को, तो आपका कितना हो जाएगा 1, और 5 की पावर 1 का वैल्यू कितना, तो आपका 5। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताना मेरे भाई कि इस क्वेश्चन को लगा करके कितने सारे स्टूडेंट्स को मजा आ गया होगा, है ना। इतना सिंपल तरीके से भाई कितने सारे स्टूडेंट्स को मजा आ गया, बताएंगे एक बार दोस्त। देखना सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि मेरे भाई जो भी डाउट जो भी कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, है ना। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को मेरे भाई आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और खुद से लगाने का प्रयास करो, क्योंकि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है भाई, पिछले वाले क्वेश्चन का फोटो कॉपी है ये, और कुछ नहीं है दोस्त, है ना। जैसे सेम फॉर्मूला हम लोग बिठाएंगे कि भैया a की पावर m इंटू का a की पावर n को मेरे भाई जोड़ते हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो बेस मैंने क्या कहा कि भाई बेस को बराबर करना पड़ेगा आपको, है ना। आधार को बराबर करोगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 64 क्या है मेरे दोस्त, बोलोगे भैया 64 आपका मेरे भाई क्या है, तो 2 की पावर 6 का वैल्यू होता है। कितना होता है, 2 की पावर 6 का वैल्यू आपका क्या होता है 64, और मेरे भाई कितना हो जाएगा इसके ऊपर पावर 0.25, है ना। और इधर कितना 2 की पावर 0.5। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया आपका 6 बाहर जाएगा मेरे भाई, पावर इसके साथ में गुना हो जाएगा। 25 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा, तो 150, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 1.5 आपका। और इधर कितना बचा, 2 की पावर 0.5 मेरे भाई, कितना हो गया 0.5। इसको अगर जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा, 2 की पावर, यहाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा, बेस आपका बराबर हो गया तो पावर जुड़ जाएगा। बोलोगे भैया 1.5 और 0.5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 2, और 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 4। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एग्जाम में आ जाए मेरे भाई गर्दा तरीके से उड़ाना, ऐसे सवालों को छोड़ने का कोई बात ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि संख्या ए संख्या बी से 5 गुना बड़ी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है ये बता दो, है ना। जैसे दो संख्या है आपके पास, ए है और एक कौन है, तो बी है। ए जो है मेरे भाई वो बी से कितना है, बोला गया है कि संख्या ए बी से 5 गुना बड़ी है। अगर बी आपका 1 है तो ए कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1 गुना 5, है ना, कितना हो जाएगा भाई, तो 5। इससे क्या है, तो 5 गुना है ये बड़ा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5।
अब आपसे कहा जा रहा है कि संख्या जो बी है मेरे भाई, बी जो है आपका ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कम कितने का है, मुझे बताओ कि भाई कम बोलोगे भैया कम कितना है, तो कम मेरे दोस्त आपका 4 कम है। कम प्रतिशत बोलोगे भैया कम प्रतिशत आपका कितना परसेंट कम है मेरे भाई, तो 4 कम है। और किस पे 4 कम है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया किससे, तो भाई ए से यानी कि 5 से मेरे भाई इनटू का क्या करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 5 से 100 को काटोगे 20 बार से, 20 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 80%, 80% कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मेरे भाई आप 5 सेकंड का समय लेना और ऐसे क्वेश्चंस को यार बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से रिजल्ट निकालना। देखो जनरली मैं कोई सीट अगर मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास अगर मैं काफ़ी इजी लेकर के आता हूँ, कोई सेट ऐसा मैं बनाता हूँ कि जो काफ़ी सिंपल से होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर भाई काफ़ी सिंपल उठाते हैं तो उसके पीछे की भी कोई रीज़न होती है, कोई वजह होता है दोस्त, है ना। तो इसलिए ऐसा मत करना आप लोग कि भाई ये क्लास काफ़ी सिंपल था, वो क्लास काफ़ी टफ था, वो काम मत करना दोस्त, है ना, कि क्या भैया एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, भाई एटलीस्ट आप करके तो जाओ, है ना। एग्जाम से पहले मेरे भाई जितने सारे आपको टॉप 15 के क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप करके चले जाना मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं कि वाकई में एग्जाम देकर के आओगे और फिर मुझसे आप बात करना और कहना कि सर एक सिंगल क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, है ना। मुझसे बात करना मेरे भाई, एग्जाम देकर के आओ, सीधे सीधे आप व्हाट्सएप का भाई लिंक आपको दिया गया है, वहां पे सीधे सीधे आप मैसेज करना, मुझे बताना कि भाई क्या आपका परफॉर्मेंस रहा एग्जाम में, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक संख्या को पहले 25% बढ़ाते हो आप, फिर क्या करते हो 25% घटाया जाता है, संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, है ना। कुल प्रतिशत परिवर्तन जब भी आप निकालते हो मेरे भाई, आप क्या बोलोगे भैया 25% आप बढ़ाते हो, क्या बोलोगे 25% बढ़ाते हो तो प्लस का 25, फिर क्या करते हो मेरे भाई 20% घटाते हो तो माइनस का 20, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, तो माइनस मेरे भाई, और दोनों को एक साथ में गुना कर दो, 25 गुना 20 आपका, और अपन का कितना, तो आपका 100 हो जाएगा, है ना। यहां पे बोलोगे भैया ये क्या हो जाएगा, तो कमी, कमी या क्या, तो आपका मेरे भाई वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि परसेंट आपका ये निकल जाएगा, है ना। 25 में 20 को माइनस करोगे कितना बचेगा 5, और इधर बोलोगे यहां से 20 से 100 को काटोगे 5 बार से, और 5 से 25 को काटोगे 5 बार से, आपका कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, यहाँ पे 5 बचा और माइनस कितना, तो आपका 5, 5 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा 0, 0 का मतलब ये हो गया कि भाई ना आपको कमी होगा ना वृद्धि होगा, तो बोलोगे क्या भैया नो चेंज 0% मेरे भाई, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपको कमी भी नहीं, आपको मेरे भाई कमी भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होता है, डिक्रीज भी नहीं होता है ना। देखना आज के सेट को लगा करके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बताया कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें टफ क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि भाई मिक्स्ड सेट हम लोग इसको कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो इस क्लास को शुरू करने से पहले ही भाग जाएंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी टफ है ना। बट मैं उनसे ये बात कहूँगा कि यार एग्जाम में आप कैसे भागोगे भाई, है ना, एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे तो भाई छोड़ के आप नहीं भागोगे, है ना। सिलेक्शन जिनको भी लेना है दोस्त, एडवांस से तो भाई गुजरना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ बेसिक बेसिक लगाते हुए आप चल रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो दोस्त, आप गलत ट्रैक पे। इस बार के मैं आपको बताऊं कि भाई इस साल का जो पेपर आ रहा है ना जीडी का, अगर आप सोच रहे हो कि भाई 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सही करके आप अगर भाई पैर पे पैर डाल के अगर सो के रहते हो ना, काफी बिस्तर पे लेटे हुए रहते हो, सोचते हो यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई 2027 के लिए आप फिर से तैयारी शुरू कर दो, है ना। आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, क्योंकि पेपर में इस बार का मैं आपको बताऊं कि 20 में से 20 अगर आप करते हो ना, तब आप चांस रखना कि भाई 20 में 20 करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्त, क्योंकि पेपर इतना ईजी आ रहा है यार आपका, है ना। एटलीस्ट 20 में आप 20 ना कर पाओगे भाई, फिर भी 18 तो आप करके आओगे यार, 17 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके आओगे, है ना, एग्जाम में। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक प्रिंटिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में 9,261 से घटकर कितना 5,832 हो गया, मूल्य ह्रास यानी कि मेरे भाई डेप्रिसिएशन का वार्षिक दर क्या है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन ईयरली आपको बताना है दोस्त कि भैया साल में उसका मूल्य ह्रास क्या हो जाएगा, भाई वार्षिक दर क्या हो जाएगा, है ना। काफी सिंपल सा सवाल है, बोलोगे भैया कितना 3 साल का, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 सालों में कितना हो जाता है भाई, पहले कितना था 9,261 आपका, और ये घट के कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 5,832, कितना भाई 5,832 आपका, ये 3 सालों का है दोस्त, है ना, कि 3 वर्षों में इतना से घट के इतना हो जाता है। 1 साल तक आपको आने में क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आप 1 साल में आओगे, है ना, वार्षिक आपसे पूछा गया है 1 साल में आप आओगे, तो भाई 3 साल से 1 साल आने में आप क्या करोगे, इसमें क्यूब रूट कर दो, है ना। 2 साल होता, 2 साल से 1 साल में आते तो क्या करते भाई स्क्वायर रूट लगाते, 3 से भाई 3 साल से 1 साल में आ रहे हो क्यूब रूट लगाओ, 4 साल से अगर 1 साल में आते भाई यहाँ पे क्या करते, तो भाई 4 लगाते, है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरे भाई क्या कर दो क्यूब रूट इसका। अच्छा 9,261 किसका क्यूब रूट होता है दोस्त, है ना। देखो मैंने जनरली आपसे हमेशा कहा है कि भाई क्यूब रूट स्क्वायर और मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। बोलोगे भैया 9,261 किसका भाई, तो 21 का क्यूब रूट होता है, और 5,832 किसका, तो भाई 18 का आपका क्यूब रूट होता है।
यहाँ से अगर काटोगे इसको, अगर 6 से आप अगर काटोगे 3 से इसको 7 बार से, और 3 से काटोगे 6 बार से, है ना, 3 से काटोगे 6 बार से आपका। अब बोला जा रहा है भाई मूल्य ह्रास यानी कि कितना का डेप्रिसिएशन भाई कितना कम हुआ, कम कितने का, तो 1 का कमी, और कितना पे भाई, तो आपका 7 पे, इंटू का क्या करोगे आप 100 करोगे, इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 14, सही मेरे भाई 14 दशमलव कुछ आएगा, 14.29% आपका कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या निकल गया, तो बोलोगे भैया मूल्य ह्रास या फिर डेप्रिसिएशन परसेंट आपका मेरे भाई निकल जाएगा, है ना। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, डेप्रिसिएशन, या फिर रेट भी आप सिंपल सा इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम क्वेश्चन मेरे भाई डिट्टो फोटोकॉपी क्वेश्चन लगाते हैं, और उससे ये क्वेश्चंस काफी इजी है ना, क्यूब रूट निकालने में आप काफी सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हो। इस क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा आप पहले प्रयास करो, खुद से प्रयास करना दोस्त, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक भूखंड का मूल्य 3 वर्षों में आपका कितना 125 3 जीरो से बढ़ के मेरे भाई कितना 216 और 3 जीरो हो जाता है। मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर क्या हो जाएगा, ये बताओ आप कि भैया कितने का वृद्धि हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है आपका, है ना। कितना है समय आपका, बोलोगे भैया 3 वर्ष, 3 साल का मेरे भाई, 3 साल में कितना हो जाता है 125 से आपका 125 आपका 3 जीरो है, और इससे बढ़ के कितना आपका 216 और कितना भाई आपका 3 जीरो, है ना। और आपको आना किस में है, तो भाई 1 साल में आप आओगे। तो 1 ईयर में आने के लिए हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बोलोगे भैया क्यूब रूट लगाते हैं। 125 और 3 जीरो का मेरे भाई क्यूब रूट आप तोड़ोगे तो 125 किसका क्यूब होता है, बोलोगे भैया 5 का, और 3 जीरो मेरे भाई आप क्यूब रूट से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 1 जीरो, रेशियो ले लेना इसका। 216 किसका होता है भाई, 6 का क्यूब आपका 216 है, और 3 जीरो को निकालोगे बाहर तो 1 जीरो आपका आ जाएगा। यहां से रेशियो लोगे 0 से 0 आपका खत्म। 5 पहले मेरे भाई कितना था, 5 था, अब कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। कितने का वृद्धि आपका, तो वृद्धि बोलोगे भैया वृद्धि कितने का हो जाएगा दोस्त, वृद्धि आपका 1 का वृद्धि, और किस पे, तो 5 पे, इंटू का क्या हो जाएगा, तो 100। 5 से 100 को काटोगे कितना, तो आपका 20%, कौन सा आपका ऑप्शन है 20%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत किसी को है अगर भाई तो बताएंगे यहां तक, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, कि ए अकेला एक दीवार 40 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिनों में बना सकता है। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 10 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि भाई टॉप 15 में इससे पहले भी जितने सारी क्लासेस हुई है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का देखोगे तो हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं उसमें, है ना। और ये क्वेश्चन नहीं, इससे भी भाई काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, जो अगर भाई आपके टॉप 15 वाली सीरीज से जुड़े हुए हैं मेरा, ठीक है, पहले से एंड तक अभी तक मेरे भाई अगर लगातार क्लासेस करते हुए आ रहे हैं, तो जनरली उनको पता होगा कि ये क्वेश्चंस यार उनके लिए मक्खन जैसा है ना, बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देगा वो। देखना सबसे पहले बोलोगे भैया ए नाम का एक व्यक्ति है, और एक कौन है, तो भाई आपका बी नाम का। ए कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है भाई, तो 40 दिनों में, 40 दिनों में दीवार को बना सकता है, 40 दिनों में 40 डेज। और बी नाम का जो व्यक्ति है, बी कितने दिनों में, तो 20 दिनों में आपका बना सकता है, कितना बोलोगे भैया 20 डेज में। अच्छा टोटल दीवार बनाना कितना है भाई, टोटल काम कितना है, टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं, इस 40 और 20 का आप क्या कर लो भाई, तो एलसीएम आप निकाल लो, है ना। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि बड़ा यूनिट को पकड़ लो, बड़ा कौन है 40, 40 क्या आपका 20 से कट रहा है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना है, तो बोलोगे भैया 40, 40 गुना 1 आपका क्या 40 हो जाएगा, 20 गुना का मेरे भाई 40, है ना। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 20 गुना 2 आपका मेरे भाई 40। अब ये 40 क्या है, तो ये है मेरे भाई आपका टोटल वर्क। क्या बोलोगे भैया, ये है टोटल वर्क। और ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट, और बी नाम का व्यक्ति एक दिन में कितना करता है भाई, तो 2 यूनिट काम। इसमें 2 क्वेश्चंस लगाएंगे, ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग लगाएंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन को काफी डिटेल से समझ लेना मेरे दोस्त, और दूसरा क्वेश्चन आप खुद उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। देखो बोलोगे भैया बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो एफिशिएंसी कहते हैं, हिंदी वालों के लिए क्षमता कहते हैं दोस्त, और बहुत जगह दक्षता भी लिखा हुआ आता है हिंदी में। और सिंपल शब्दों में अगर कहें तो भाई ये क्या है, तो 1 दिन का काम है। ए द्वारा एक दिन में 1 काम, और बी द्वारा एक दिन में 2 यूनिट काम किया जाता है ना। अब कहा जा रहा है कि ए ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया। भाई ए एक दिन में 1 काम करता है, 10 दिनों में कितना काम करेगा, बोलोगे भैया 10 गुना 1 कितना भाई, तो 10 काम। 40 काम में 10 काम माइनस करोगे, शेष कितना बचेगा, 30 काम। और ये 30 काम कौन करेगा, तो आपका बी नाम का व्यक्ति। बी एक दिन में कितना काम करता है भाई, 2 काम, और 30 काम कितने दिनों में करेगा, बोलोगे भैया 15 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है, 15 दिन मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कितना दिन बोलोगे भैया, 15 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि यार मुझसे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को मेरे भाई पॉज करके थोड़ा सा लगाने का आप लोग प्रयास करना, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कुर्सी 24 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिनों में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया, 9 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। ए कितना भाई, तो 24 दिनों में आपका पूरा कर सकता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो कितने दिनों में,
तो बोला जा रहा है भाई 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 24 और 12 का एलसीएम लोगे कितना आपका 24, 24 गुना 1 24 आपका 12 दुना का 24 है ना। अब कितना भाई, तो आपका बी अकेले काम शुरू करता है, बी नाम का व्यक्ति, और ये कितने दिनों तक काम करेगा, बी जो है 9 दिनों तक। तो एक दिन में 2 काम, तो 9 दिनों में कितना, तो बोलोगे भैया 9 दुना का 18 काम कर लिया। शेष कितना बचेगा, तो भाई 6 काम। और ये जो 6 काम है ये कौन करेगा, तो ए नाम का व्यक्ति, और ए एक दिन में 1 काम करता है, 6 काम कितने दिनों में करेगा, बोलोगे भैया 6 दिनों में। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 6 डेज। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को हुआ है तो बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मेरे भाई क्या है, तो आपका एचसीएफ 15 और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि मेरे भाई एलसीएम कितना, तो 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि भाई इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग सेम डिट्टो, इसी का फोटोकॉपी, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं आपसे कहता हूं कि भाई पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन का आप मेरे भाई आंसर ना चुटकियों में आप निकाल सकते हो, है ना। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आपको बताना पड़ेगा, मैं उसका सोल्यूशन या फिर आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का, है ना। बोलोगे भैया इसके लिए जब भी आपका ऐसा आ जाए मेरे भाई, तो आप क्या करना था, एलसीएम इंटू का एचसीएफ, एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर क्या मेरे भाई, तो पहली संख्या गुना क्या आपका दूसरी संख्या। बस ये फॉर्मूला आप याद रखो भाई, सॉल्यूशन आपके हाथ में है। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपका 300, और एचसीएफ आपका कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलोगे भैया कितना, तो आपका 15। एक संख्या इसमें से कितना है भाई, तो आपका 60, दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे रहने देते हैं दूसरी संख्या। 15 से आप 60 को काटोगे कितना बार से, तो भाई आपका 4 बार से, और 4 से आप 300 को काटोगे कितना हो जाएगा, 4 साते का 28, उसके बाद 2 4 पंचे का 20, कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, बोलोगे भैया आपका 75। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 75 आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर किसी को भी यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्न में मेरे भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। टॉप 15 वाली सीरीज में मेरे भाई हजारों के हिसाब से इस क्वेश्चन को उठाए हम लोग, काफी बार रिपीट किए मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनफैक्ट सीजीएल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। देखना अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 12 है और उसका एलसीएम कितना है 144। उनमें से एक संख्या 48 है और दूसरी संख्या क्या है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, है ना। क्योंकि जनरली आपको मेरे भाई कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि भैया इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मेरे भाई फॉर्मूला बस बिठाना, उसका वैल्यू पुट करना, आप सीधे सीधे डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आपका हाथ में होगा दोस्त, है ना, आपके हाथ में है दोस्त। तो आज की क्लास को इस क्वेश्चंस का मेरे भाई आप लोग आंसर कमेंट करना, है ना। जो भी बेस्ट लगे आपको क्लास लगा के, इस क्लास को लगा करके मेरे भाई कैसा आपको फील हुआ, क्या मजा आया और क्या इंप्रूवमेंट की और जरूरत है, क्या आप चाहते हो कि भाई आपको किस चीज की नीड है, वो भी जरूर बताना मेरा दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफी बेहद और काफी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।